जय हिंद। की जाए शुरुआत। चलिए, कल जो पढ़ा था हमने पहले उसको रिवाइज कर लिया जाए और फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है ना? तो पहले कल का रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट के कुछ कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था कि यदि डायरेक्ट आपको कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई में दे दिए जाए तो क्या करना होता है। सबसे पहला टारगेट होता है जीरो, कि कहीं भी यूनिट प्लेस पर जीरो मिल जाए। यदि यूनिट प्लेस पर जीरो आ गया और सारे नंबर्स कैसे लिखे हैं, मल्टीप्लाई में, इनटू में लिखे हैं, तो जो रिजल्ट बनेगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। यदि जीरो नहीं मिलता है तो क्या करना है, 5 को सर्च करेंगे। ये था कि 5 मिल जाए। यदि 5 मिल गया तो क्या होगा, 5 इवन नंबर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, जीरो। और यदि इवन नंबर नहीं मिलता है तो 5 5 ही रहेगा। यही पढ़ा था, याद आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। फिर हमने पढ़ा था पावर वाले नंबर्स। पावर वाले नंबर्स में कौन कौन चेंज नहीं होता, कौन कौन नहीं होता, हाँ बताओ। 0 1 5 और 6। यदि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस क्या आ जाए, 0 1 5 या 6 आ जाए, और इस पर पावर कितनी भी लगी हो, जैसे यदि लिखा होता 236 और इस पर पावर लगी होती 89, ऐसे एक बड़ा सा पावर लगा दिया। अब आपसे कहेगा बताइए कि इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वहां यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको हम बार बार लिखेंगे, इसको 236 को जब आप रिपीट करोगे तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या चलेगा, 6 ही चलना है, यही चलेगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई क्या बनाएगा। ये 2 दिन से क्यों दिक्कत दे रहा है, कल भी यही हुआ था इसमें। यहां पर यूनिट क्या था, 6 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट यूनिट में क्या बनाएगा, 36। मतलब यूनिट क्या मिलेगा, 6। फिर 6 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट यूनिट में फिर से क्या बन जाएगा, 6। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये रिपीट होता जाएगा, 6 होगा, 6 रिपीट होगा। तो हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस क्या आ जाए, 0 1 5 या 6 आ जाए, तो पावर कितनी भी लगा दो ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक था? नेक्स्ट बताओ, और कौन चेंज नहीं होता। पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, यदि कभी किसी नंबर का यूनिट प्लेस क्या आ जाए, 4 आ जाए या फिर 9 आ जाए। यदि किसी नंबर का इकाई का अंक या तो 4 हो या फिर 9 हो और पावर कुछ भी लगा दे, कितनी भी ज्यादा पावर लगा दे, जैसे इसने नंबर लिखा 24 और पावर लगा दी, इतनी बड़ी पावर लगा दी। अब आपसे कहेगा बताइए इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे और जो रिजल्ट बनेगा वहां यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो क्या बनेगा यूनिट डिजिट, कैसे पता चलता है, हाँ क्या प्रोसेस था, हाँ क्या कर रहे हो, 4 और 9 एक स्पेशल रूल भी लगता है, जो आप बता रहे हैं 4 से डिवाइड कर दें वो तो लगेगा ही, लेकिन अलग से भी एक नियम बताया था ताकि जल्दी आंसर आ जाए। क्या, पावर को चेक करो, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर, सम है या विषम, कैसी पावर है ये, ऑड नंबर। पावर कैसा है, ऑड नंबर है। और यदि पावर ऑड नंबर आया तो 4 और 9 चेंज नहीं होते, नहीं होते या हो जाते हैं, नहीं होते। कहां पर, ऑड पावर में। जैसे यदि ये 24 है तो इसका यूनिट डिजिट कौन, 4। यदि 4 पर पावर 1 होती तो क्या बनता, ये 4 ही होता। यदि 4 पर पावर 3 होती तो क्या बन जाता, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना बनता, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 कितना हो जाता, 64। तब भी यूनिट क्या आता, 4 आता, 4। तो ये पावर कैसी लगा रहे हैं हम, ऑड नंबर। यदि पावर ऑड नंबर आएगी तो 4 चेंज नहीं होता, और इवन नंबर आ जाती तो क्या हो जाता, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। तो यहां पर यूनिट क्या आने लगा, 6, यही आएगा। यदि 4 की पावर ऑड नंबर होती है तो 4 चेंज नहीं होता, लेकिन 4 की पावर इवन नंबर होती है
तो 4 बदल जाता है किसमें, 6 में, याद रहेगा। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था 9 के लिए रूल क्या था बताओ। हाँ 9 के लिए क्या रूल था, यदि हमारा नंबर होता 19, इस पर कुछ पावर लगा दी जाए क्या आएगा, 9 ही आएगा। क्यों, जो रूल 4 के लिए है वही रूल 7 9 के लिए। पहले यूनिट देखा क्या मिला हमें 9, फिर क्या चेक करना है, पावर, पावर कैसी मिल गई, ऑड नंबर, और ऑड नंबर पर यूनिट चेंज नहीं होती, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 9 ही आएगा। ठीक ठीक था। फिर हमने नेक्स्ट रूल पढ़ा था किस किस के लिए, 2 3 7 और 8 के लिए। यदि ये नंबर हमें इकाई के स्थान पर मिल जाए, जैसे यदि नंबर होता हमारा ऐसा, अब देखो 4 ही लिख दिए मैंने एक साथ, हमें देखना क्या है, केवल ये पावर लगा दी, चेक क्या करना होता है, केवल यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कौन है, 7। इन तीनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्यों, हमें केवल टारगेट करना होता है इकाई के अंक को, और यहां इकाई का अंक कौन है, 7, 7 है, 7 है, और 7 पर पावर चल रही है कितनी, 109, यही चल रहा है। अब क्या करते हैं बताओ, 2 3 7 और 8 के लिए क्या रूल था, याद आ रहा है कुछ, कल सीखा था 4 4 के स्लॉट बनते हैं, स्लॉट बनते हैं 4 4 के। हम 4 से डिवाइड क्यों कर रहे थे पावर को, क्योंकि 4 4 के स्लॉट बनते हैं इसलिए ना। तो चलो क्या किया जाए, पावर को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, 4 से डिवाइड कर दो, 8 क्या बचेगा, 2, फिर कितना 7 टाइम 28 क्या बच रहा है, 1, यही था। एक और टेक्निक सीखा था क्या, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 4 का विभाजिता का नियम कहता है, किसी भी संख्या को यदि आप 4 से भाग देना चाहते हो तो पूरी संख्या को भाग मत लगाओ, क्या कर दो, केवल लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगा दो, सेम आएगा, यही होता है। 4 का नियम कहता है, हमें याद है हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का पता कैसे करते हैं, कैसे करते हैं लीप वर्ष का पता, जैसे 2024 चल रहा है, हमें पता करना है ये लीप है या नहीं, तो रूल ये कहता है कि इस वर्ष में 4 का डिवाइड लगा दो। अब इसमें यदि हम 4 का डिवाइड लगाएं तो 4 से डिवाइड करो 20, फिर कौन आएगा 2, अब 2 डिवाइड होगा नहीं तो डिवाइड ना होगा तो क्या आएगा 0, फिर 4 आ गया, अब कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर पता करने के लिए पूरे में डिवाइड नहीं लगाते, क्या करते हैं, केवल लास्ट से 2 डिजिट में भाग लगा दो, यदि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गए तो ये लीप ईयर होगा। अब ये लीप ईयर का रूल तो ये नहीं था, लीप ईयर का रूल तो ये था कि पूरे वर्ष में भाग लगाओ, पूरे ईयर में भाग लगाओ, लेकिन फिर हम ये 2 डिजिट में क्यों लगा रहे, क्योंकि 4 का विभाजिता का नियम कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि किसी भी संख्या के बारे में आपको पता करना है कि ये 4 से कट जाएगी या नहीं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, ये एक नंबर लिख दिया, आपसे पूछा कि बताओ क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो क्या करते हैं, केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखो क्या बता रहे हैं, लास्ट के 2 अंकों में क्या 4 का भाग जाएगा, चला जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा, और यदि इसके लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कटे तो ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। ठीक ठीक था, यही रूल है। तो वही रूल यहां लगा दिया कि हम पूरी पावर में भाग ना लगाकर केवल किस में भाग लगा दें, 2 डिजिट में, तो थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। तो 2 डिजिट कौन थे, 09, 09 में 4 का डिवाइड लगाया क्या आएगा, 2 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो यहां भी तो 1 ही बचा है, सेमी तो चल रहा है, तो पूरे में क्यों डिवाइड लगाना, केवल कितने में डिवाइड लगाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट में, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप बिना लिखे लगा पाओगे, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या बच गया, हमारा रिमाइंडर बचा 1, अब ये 1 कहां जाएगा, हाँ पावर बनेगा किसकी, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस कौन है 7, 7 की पावर बन जाएगा कौन 1, और 7 की पावर 1 क्या होता है 7, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक था, बढ़े जरा आगे, अब हम क्वेश्चंस उठाते हैं प्रैक्टिस के, ठीक है ना, जो हमने सीखा उसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन लगाते हैं फिर लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो
तो आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप बताओ क्या आएगा यूनिट डिजिट? 6 आएगा, 6 आएगा, सेम है सभी का। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट बनेगा 6। क्यों? क्योंकि 0, 1, 5 और 6 ये यदि इकाई के स्थान पर आ गए, यूनिट प्लेस पर आ गए, तो ये चेंज नहीं होते, नहीं होते, तो ये 6 आएगा। आगे बढ़े। यदि हमारा क्वेश्चन होता अब क्या आएगा? 1, एक ऑप्शन आया 1, 1 है क्या? 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्यों? 9 का रूल कहता है, 9 का रूल क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस चेक करते हैं ना, यूनिट कौन है? 9 का रूल कहता है यदि पावर ऑड नंबर है तो चेंज नहीं होगा, मतलब 9 ही आएगा। और यदि पावर इवन नंबर आ गई तो 9 कन्वर्ट हो जाएगा किस में? 1 में। यदि आपको लगता है कि हम भूल जाएंगे किस में बदल जाता है, तो स्क्वायर करके देख लो 9 का स्क्वायर करें तो कहां जाएंगे? 81 पर। यूनिट क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ये ठीक ठीक था। आगे बढ़ा जाए। यदि आपका क्वेश्चन होता फाइव आएगा, 5, कंफ्यूज मत होना। क्या कई बार क्या होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है एग्जाम में कि इस 0 को देखकर 0 लगा जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना ऊपर 0 लिखा है, वो तो पावर में लिखा है। हमें क्या देखना है? यूनिट प्लेस। और यूनिट क्या चल रहा है? यूनिट तो 5 चल रहा है, 5 है ना। वो 0 तो ऊपर लगी है पावर में। 0 यदि बेस में होती और यूनिट प्लेस पर होती तो क्या होता? 0 ही आता। लेकिन अभी क्या चल रहा है? 5, तो क्या आएगा? 5 का रूल क्या था? नो चेंज, चेंज नहीं होता 5। यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 5 ही बनेगा। सिंपल है, यही आएगा। यदि आपका क्वेश्चन होता अब कितना आएगा? 6 है क्या? क्या चेक करना है? यूनिट डिजिट 4 और पावर कैसा है? इवन। तो बताओ 4 के लिए इवन पावर क्या बनाती है? क्या बनाएगी? 6 बनाएगी, 6 बनाएगी, 6 बनाएगी। ये याद है, छोटे छोटे से रूल है। चलो बढ़े आगे। देखो बनाओ क्या आएगा। क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। एक ऑप्शन आया 8 के लिए डायरेक्ट रूल नहीं होता कि चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ता है? पावर को डिवाइड करना पड़ता है 4 से। ये था किस किस के लिए लगता है ये रूल? 2, 3, 7 और 8 के लिए। क्या लगता है? पावर डिवाइड बाय 4, देन रिमाइंडर चाहिए। और रिमाइंडर पावर बनेगा किसकी? बेस के यूनिट डिजिट की। देखो बनाओ क्या आएगा। 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। चलो देखें क्या करना है, पता कैसे चलेगा, क्या रूल लगाएं? पहले बेस का यूनिट कौन मिला? 8 मिल गया। अब 8 का रूल याद करो क्या है कि पावर डिवाइड होती है, लेकिन पूरी पावर को डिवाइड नहीं करते। किसको कर लें? केवल लास्ट के 2 डिजिट। 89 में डिवाइड लगा दिया जाए किसका? 4 का। 2 टाइम 8, ये क्लियर। अब फिर 2 टाइम 8 क्या बच रहा है? 1। अब ये 1 जो है ये पावर बन जाएगा, किसी पावर बन जाएगा? बेस के यूनिट डिजिट की। और बेस का यूनिट डिजिट कौन है? 8 है। तो 8 पर पावर बन जाएगी कितनी? 1। और 8 की पावर 1 क्या होता है? 8 ही होता है। सिंपल था, बन पाएगा, आसान सी चीज है। चलो बढ़े आगे। बताओ क्या आएगा। आप थोड़ा सा कोशिश करो कि लिखना कम पड़े और हम आंसर की तरफ जा पाए, क्योंकि बार बार जब हम लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। 1 आएगा, 1,
क्या करना है, पहले यूनिट को टारगेट करो। यूनिट कौन मिला, 3। यूनिट के बाद क्या देखना होता है, पावर। 3 का रूल क्या कहता है, पावर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4 से। लेकिन कितने डिजिट, केवल 2 डिजिट। क्या मिल रहा है, 80, और 80 पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और रिमाइंडर 0 बचता है तो ये स्पेशल केस अलग से पढ़ा था हमने, क्या, यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या करते हैं, पावर 4 लगाकर सॉल्व करते हैं। क्यों, हाँ, क्योंकि जो स्लॉट बने थे 4-4 के, वो हम स्लॉट काउंट करते हैं कि कितने स्लॉट बन रहे हैं। और यहां हमने देखा कि इस नंबर को जब हमने 1080 बार लिखा तो स्लॉट बनने शुरू हुए, और स्लॉट कंप्लीट है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा है। और एक्स्ट्रा नहीं बचेगा तो लास्ट वाले स्लॉट का लास्ट नंबर ही आंसर होगा, यही होगा। और स्लॉट में कितने नंबर होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए पावर क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। चलो देखें, तो यहां क्या किया हमने, 4 से डिवाइड किया 80 को, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो 3 पर जो है रिमाइंडर बच रहा है 0, और रिमाइंडर 0 बचने पर क्या करते हैं हम, पावर लगाते हैं 4। ठीक था, रिमाइंडर 0 बचने पर पावर 4 आएगा। अब ऐसा मत सोचना मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 टाइम्स, नहीं, इसको लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 इंटू 3 9, फिर 9 का फिर 3 में कर लो, 9 इंटू 3 27। 27 में पूरा 27 हमारे काम का नहीं है, क्या चाहिए, केवल यूनिट, क्या आएगा 7। फिर 7 इंटू 3 क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट, यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 1। यही था, कैसे भी इंटू कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि हमें सीक्वेंस में ही करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यही था ना, 3 इंटू 3 9, और ये 3 इंटू 3 9, और ये 9 इंटू 9 1, ये बन जाएगा। कैसे भी कर लो, कुछ भी कर दो, बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक था ना, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बढ़े आगे, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा वहां चलते हैं। ये सब तो सीखने वाला मामला था, ये नहीं आता क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन कैसा दिखेगा जो एग्जाम में आएगा, ऐसे दिखेगा आपका क्वेश्चन। मतलब वो जो हम सिंगल क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो 2 3 4 मिक्स होंगे तब एक क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या आएगा, कैसे करें सॉल्व, इसको सेपरेट सॉल्व करो, इसका रिजल्ट लिखो, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसको सेपरेट सॉल्व करो, इसका रिजल्ट लिखो, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसका रिजल्ट, फिर जो रिजल्ट आएंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखो बनाओ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आया। हमने जो रूल पढ़े थे, यदि उन रूल्स को थोड़ा भी ध्यान में रखा जाए तो आंसर जल्दी मिल सकता है। मिल सकता है कैसे, सबसे पहला टारगेट होगा ये ढूंढो कि कौन कौन चेंज नहीं होता, कौन कौन चेंज नहीं होता, 0 1 5 और 6, क्या इनमें से कोई यूनिट प्लेस पर है। देखो यहां 5 है, यहां 2 है और यहां 8 है, यही है। तो कौन चेंज नहीं होता, 5। तो 5 तो हमने लिख लिया, ठीक था। आगे बढ़े, अब कौन आया, 2। अब 2 के लिए कुछ तो रूल है, कोई तो नियम है 2 के लिए, और 8 के लिए भी कुछ तो नियम है। हम चाहें तो इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर लें, 83 में डिवाइड लगा दें, किसका, 4 का। तो 80 तक कैंसिल, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये 80 तक कैंसिल हो जाएगा, भाग लगाएंगे 83 में 4 का, तो 80 तक तो खत्म, क्या बच रहा है, केवल 3। अब वो 3 पावर बन जाएगा किसकी, 2 की, और 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा, आएगा। अभी मैं पूरा बेसिक से लिख रहा हूं, फिर हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब यहां आ जाओ, यहां पर क्या 230 में पूरे में डिवाइड लगाना है, नहीं, केवल 30 में डिवाइड लगाओ 4 का, कितना, 7 टाइम्स 28, 2 बचेगा, 2 पावर बनेगा 8 की पावर 2 कितना, क्या आएगा, 4, केवल यूनिट लिखना है ना, 4। अब क्या करना होता है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है इनको, तो 5 का इंटू हुआ किसमें, इवन नंबर में, 5 इंटू 8 0, और 0 का मल्टीप्लाई 4 में क्या आएगा, 0। तो यूनिट डिजिट भी क्या बन जाएगा, 0 बनेगा।
आप चाहते तो इतनी मेहनत नहीं होती, जल्दी आंसर आ जाता। कैसे? क्वेश्चन था 235 की पावर कितना चल रहा है 89, फिर लिखा था 112 की पावर 83, और क्या लिखा है 388 की पावर 230। ये था। आप पहले ये ढूंढो कि कौन कौन चेंज नहीं होता, कौन कौन नहीं होता। इसमें है कोई? हाँ, 5 मिला, 5 मिल गया, ये चेंज नहीं होता। अब बताओ, यहां पर यूनिट मिल रहा है 2 और यहां यूनिट मिल रहा है 8। कभी भी 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर ऑड नंबर आ सकता है क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 करते जाएं, कभी विषम संख्या आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों? 2 इंटू 2 4, यदि पावर 1 होती 2 की तो 2 आता, पावर 2 होती तो 4 आता, 3 होती तो 8 आता, और 4 होती तो 6 आता। फिर से रिपीट होने लगा। यही सीखा था कलम ने, याद है? क्या आएगा? 2486, 2486, ये रिपीट होता जाएगा। मतलब 2 कभी भी ऑड नंबर नहीं देगा। 8 ऑड नंबर देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? स्पेशल कल बताया था क्या कि 3 और 7 यदि यूनिट प्लेस पर आता है तो कई बार आपके पड़ोसी आपको सलाह देंगे क्या कि यदि रिमाइंडर 0 बच जाए तो 0 पावर रूल लगा दो और आंसर 1 होगा। ऐसा बताया था कल, लेकिन मैंने आपसे कहा था ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि 3 और 7 में तो 1 मिल जाएगा, लेकिन 2 और 8 में कभी भी 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर पर कितनी भी पावर लगा लो, यूनिट ऑड नहीं आएगी, हमेशा इवन ही आएगी। तो ये इवन नंबर जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही बनाएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, इतना तो पता चल रहा है ना कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, इवन। और 5 को जैसे ही इवन नंबर मिलेगा क्या बन जाएगा? 0, और 0 को मिटाने वाला कोई नहीं होता। अब ये 0 ही फाइनल रिजल्ट रहेगा। ठीक था? बढ़े आगे। आगे क्या आ जाता? ठीक है, आगे कितना भी कुछ क्यों ना आ जाए, एक बार यदि 0 हुआ तो फिर 0 का आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा। ठीक था? फिर आगे कुछ भी चेक नहीं करना आपको। पूरे सिस्टम में कहीं पर भी एक बार भी 0 मिल गया तो वो कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना लिखा हो, रिजल्ट 0 ही बनना है। बस शर्त इतनी सी है, मल्टीप्लाई लगा हो। ऐसा नहीं कि बीच में प्लस लगा और हम 0 लगा दें। 0 का मल्टीप्लाई यदि होगा तो 0 ही आएगा। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। देखो, करो कोशिश। थोड़े से लॉजिक्स लगाओगे तो आंसर जल्दी आएगा, 8 आएगा। और यदि हम पूरा लिखने पर भरोसा करेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। आया? 8 ही आ रहा है, 8। देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो केवल पेन पर भरोसा होता है कि बस लिखते जाओ, याद है टेबल 19 इंटू 8 कितना होता है, फिर भी गुणा करके देखेंगे सही है या नहीं है, हाँ, कंफर्मेशन के लिए। आया? देखें, करें सॉल्व। सबसे पहला टारगेट क्या होता है? कौन कौन चेंज नहीं होता? कौन? 0 1 5 6 है क्या? 1 मिला, तो ये तो क्लियर सॉल्व हो चुका। 6 चेंज होता है क्या? नहीं होता। बस एक ही सॉल्व करना था आपको। ये 2 तो डिजाइन्स बनाए थे फिजूल के, कोई सेंस नहीं था इनका। आगे बढ़ो। 8 के लिए रूल क्या था? 2 डिजिट सॉल्व करने। करो 2 डिजिट सॉल्व। 56 में डिवाइड लगाओ, 4 से डिविजिबल है, 4 से एक बार 4 और फिर 4 बार 16, कट जाएगा। तो पावर क्या लगेगा 8 पर? 4 लगेगा पावर। अब 8 पर पावर 4, तो 8 का पावर 4 बनाएगा क्या? 8 का पावर 4 था ना, 8 इंटू 8 क्या आएगा? 4, और 8 इंटू 8 4, और 4 इंटू 4 6, यही बनेगा। तो यहां क्या मिल जाएगा? 6। यही था। क्या करना है? केवल मल्टीप्लाई 1 इंटू 6 6, और 6 इंटू 6 6।
क्या आ जाएगा? ठीक ठीक था, क्या लगाए थे, क्या बताया था? 8 बताया था। चलो, क्या हुआ था? 8 कैसे आया? 8 को देखकर 8 की तरफ चले गए, यही बड़ा नंबर है ऐसा। चलो देखें, बढ़े आगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, और इसकी पता है अच्छी बात क्या है, ये लोअर एग्जाम से लेकर, मतलब आप छोटे से छोटा कोई भी एग्जाम उठा लो, ये वहां भी दिख जाएगा और पीएससी मेंस में भी। और टॉपिक बहुत खतरनाक नहीं है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा 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 बढ़ा जाता है तो अच्छे लेवल में आ जाता है। चलो बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। अब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना, वरना अपने फ्लो में बह जाओ। हाँ, जैसे ही 0 दिखा तो खत्म, 0 आएगा। यहां थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन पर भी, कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम अपने फ्लो में बह जाएं, कि 0 बोला था बस 0 मिल जाए, 0 मिला और खत्म। क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा क्या? 4 देखो प्लस लगा है, और प्लस 0, प्लस के साथ यदि 0 आया तो वो दूसरे नंबर्स को 0 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। वो कब कर पाता है? जब मल्टीप्लाई होता है, और 0 मल्टीप्लाई होगा तब तो 0 बनाएगा ना। आया? 9 आएगा। चलो करें शुरू। हमने देखा सबसे पहले कौन कौन चेंज नहीं होता, तो कौन कौन चेंज नहीं होता है? 2 होता है, 5 नहीं होता, 0 नहीं होता, ये 5 भी नहीं होता, ठीक था। तो यहां से हमें मिला कि ये 5 चेंज नहीं होगा, ये 0 भी चेंज नहीं होगा, और ये 5 भी चेंज नहीं होगा, और ये 5 को मल्टीप्लाई में कौन मिल गया? 0। तो ये तो खत्म, ये तो 0, लेकिन प्लस के इस तरफ तो बचा है, अभी बचा है ना। अब 2 के लिए क्या रूल है? पावर को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? 4 से। तो 10 में डिवाइड लगाओ 4 का, 2 टाइम 8, 8 तक कैंसिल, 2 बच रहा है, पावर 2 बनेगा किसका? 2 का, और 2 की पावर 2 क्या आएगा? 4 आएगा। तो क्या बन जाएगा? 4 प्लस 5 कितना? 9। अब दिमाग में फिर नई चीजें कुछ लोगों की चलनी शुरू हुई होंगी। क्या? हमने इनटू तो सीखा था, प्लस तो सीखा ही नहीं, फिर ये जुड़ कैसे गया? तो देखो हुआ क्या है, जैसे इसको हमने सॉल्व किया होगा, 222 की पावर जो लगी थी, इससे जो रिजल्ट आया होगा वो बहुत बड़ी संख्या आई होगी, कुछ तो आया होगा, कोई नंबर तो आया होगा। नंबर नहीं जानते क्या आया, लेकिन उसका यूनिट डिजिट जानते हैं, क्या आया है? 4। कोई नंबर लिखा है और इकाई का अंक क्या लिखा है? 4 लिखा है। दूसरे वाले का भी कुछ तो आंसर आया है, और उसके लास्ट में क्या लिखा है? 5। यही था। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये यूनिट यूनिट जुड़ेगा, आपस में जुड़ेगा ना। तो 5 प्लस 4 क्या बनाएगा? 9, और ये नंबर आपस में जुड़ जाएंगे जो भी आएगा। हमें उनसे क्या लेना देना, हमें क्या चाहिए था? केवल यूनिट। यूनिट क्या आएगा? 9 आएगा। बढ़े आगे, यहां तक सब ठीक ठीक। देखें नेक्स्ट। कई बार आपसे डायरेक्ट कंसेप्ट भी पूछ लेता है ये, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन बहुत टफ ही बनाएगा, है ना, सिंपल सिंपल भी बन जाते हैं। देखो क्या आएगा, बताओ। इसका यूनिट डिजिट बताना है। कितना? 4। और कोई? 0। और बताओ, और आएंगे अभी आंसर। 4 0 और कितना? कुछ तो और, बस 2 ही ऑप्शन। अच्छा, ये जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है? 61 से लेकर 69 तक के सारे नंबर हैं, और लिखे कैसे हैं? मल्टीप्लाई में। यही चल रहा है। तो इसमें बीच में, इस सीरीज में कहीं ना कहीं क्या आएगा? आएगा 65। वो दिखाएगा नहीं आपको 65, क्यों?
यदि 65 दिखा दिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर तो आप समझ जाओगे चल क्या रहा है। तो 65 को कभी भी शो नहीं करेगा, आएगा बीच में 65, और यदि 65 आया तो यूनिट प्लेस क्या मिला हमें? 5, और यूनिट प्लेस 5 मिलेगा तो 5 को क्या चाहिए? इवन नंबर। 5 को इवन नंबर मिला तो क्या बनाएगा? 0, और 0 को बदलने वाला कोई नहीं होता। क्या बनेगा रिजल्ट? 0 बनेगा। सिंपल है, बन पाएगा? क्या हुआ? ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं, पता चलने बाद आसान लग रहा है। हाँ, एग्जाम में पता थोड़ी होता है, तो जब एग्जाम देकर घर आ जाते तब लगता है ये आसान था। ऐसा क्या हुआ? ये तो बन जाता, लेकिन वहां कोई हिंट तो दे देता थोड़ा सा करना क्या है। ऐसा चलो देखें, आगे बढ़े, थोड़ा ध्यान से करना, बहुत आसान सी चीजें हैं। देखो क्या आएगा। थोड़ा सा लॉजिक्स लगाने की कोशिश करना, पेन चलाने की अपेक्षा। 0 ही आएगा। 0 आएगा क्या? 0 0 नहीं, नहीं, इतना तो अधिकार है कि 0 तो आ ही सकता है, इससे ज्यादा आए ना आए 0 तक तो जा सकते हैं। क्या आएगा? क्या आ रहा है? नॉट डिफाइन। इंटू ही तो करना है हमें, नहीं हो सकता इंटू। अभी तो ये इसके ऊपर एक और डिजाइन बना देना, एक और पावर, तो भी सॉल्व हो जाएगा। क्यों? एक बात बताओ, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि लिखना ही पड़ेगा? थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो क्या क्या देखा जाए। सीरीज में आगे 5 मिलेगा, मिलेगा 5, अगला नंबर क्या होगा? 4 की पावर 5, और अगला क्या होगा? 5 की पावर 6, यही मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या मिलना है? 6 की पावर 7, ये बढ़ता जाएगा, कहां तक जा रहा है? 9 की पावर 10 तक, यही चल रहा है। आपने सीखा है कि कौन कौन नहीं बदलता। 5 चेंज होता है क्या? नहीं होता। 6 चेंज होता है क्या? नहीं होता। बस ये दोनों चेंज ना हो तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं। 5 चेंज होता है क्या? नहीं, पावर कितनी भी लगा लो। 6 चेंज होता है क्या? नहीं। और 5 और 6 मल्टीप्लाई में आया तो क्या बनाएगा? 0, और एक बार 0 बन गया तो पूरा मल्टीप्लाई में लिखा है, क्या बन जाएगा? 0। ठीक ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन दिखने में अच्छे दिखते हैं, और जब एग्जाम में आता है तो थोड़े भी कंसेप्ट याद है तो पूरा पूरा समय बचेगा, देखकर टिक कर पाओगे कि क्या आएगा। लेकिन कंसेप्ट यदि नहीं याद है तो कितना कैलकुलेशन बनाओगे? वो नहीं बनाया जा सकता, बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से, बहुत खतरनाक सी चीजें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेंट्रेट होकर करो, बन जाएगा। देखें, बढ़े आगे। इसी को थोड़ा और मैं बढ़ाने की कोशिश करता तो ये और डिजाइनर दिख सकता था। देखो, इसको और स्टाइलिश बना सकते थे। 1 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4, बढ़ाते जाते, और क्या लिख देता मैं? 9 की पावर 10 की पावर 11, और स्टाइलिश हो गया। लेकिन ऐसा दिखने से कुछ डरना थोड़ी हमें। क्या हुआ? दिखने में ही तो दिख रहा है स्टाइलिश, आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। आंसर क्या आएगा? अभी भी 0 ही आना है। क्यों 0 आना है? ये समझ पा रहे हैं 0 क्यों आना है? क्यों? बीच में नंबर 5 मिलेगा, 5 पर डबल मंजिला कुछ पावर लगी है ना। यहां 2 के बाद कौन आएगा? 3 की पावर 4 की पावर 5, फिर कौन आएगा? 4 की पावर 5 की पावर 6, फिर कौन मिलेगा? 5 की पावर 6 की पावर 7, ऐसे कुछ मिलना है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो 6 की पावर 7 की पावर 8, और ये कंटिन्यू रहेगा, यही चलना है। अब ये जो लिखा है, जो नंबर आपके सामने है ये वाला, यहां 6 की पावर 7, कोई तो नंबर होता होगा दुनिया का, कुछ तो आता होगा ना। 6 को 7 टाइम्स लिखेंगे तो कुछ तो बनेगा, तो 5 पर कोई तो पावर आएगी, और 5 पर पावर कुछ भी आ जाए वो चेंज नहीं होता, नहीं होगा। ऐसे ही ये भी कुछ तो बनेगा कैलकुलेट होकर, कुछ ना कुछ तो आएगा। जब हम 7 को 8 टाइम्स लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 8 टाइम्स, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर कुछ तो बनेगा, और कोई भी पावर बनेगी तो भी 6 चेंज
नहीं होगा, नहीं होगा। आपका अब दिमाग ऐसा मत चलाना कि केवल 6 ही चाहिए, नहीं। ये लो 2, 2 जब भी रिजल्ट देगा तो क्या देगा, इवन नंबर। कुछ भी पावर लगा लो, हमेशा आंसर क्या बनेगा, 2 का रिजल्ट क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। बनेगा 4 का रिजल्ट क्या बनेगा, या तो 4 बनेगा या फिर 6 बनेगा। दोनों इवन नंबर है, दोनों इवन है ना। तो यदि 4 है तो 4 भी 2 ही रिजल्ट देता है, क्या, या तो 4 बनाएगा या फिर 6 बनाएगा। 4 में मल्टीप्लाई होता 5 का तो भी 0 बनता, और 6 में होता तो भी 0 बनता। तो 5 को इवन नंबर तो मिल जाएगा, हर अल्टरनेट पर मिल रहा है इवन नंबर, और 5 को जैसे ही इवन नंबर मिलेगा वो क्या बना देगा, 0, और फिर 0 चेंज नहीं होगा। ठीक था, बढ़ जाएं आगे। चलो, हाँ हाँ, फिर बदल जाएंगी चीजें, आएगा वो भी, चल रहे हैं हम वहीं आगे, है ना, वो भी मिलेगा। चलो देखें नेक्स्ट। देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, क्या आएगा, -4। ये एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था ना अभी, एनटीपीसी ने ये पूछा था ऐसे माइनस लगाकर, तो ये पहली बार आया है एनटीपीसी में। उसके पहले प्लस और मल्टीप्लाई ही आता था, लेकिन अब ये माइनस जोड़ दिया उन्होंने। क्या कहते हो, -4 ऐसा। चलो देखते हैं, आपका सबसे पहले एक छोटा सा डाउट क्लियर करते हैं। क्या, मैं लिखना चाहता हूं 235, 235, कैसे लिखूं 235, ये कौन सी बात हुई, 235 कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं 235, 2 3 और 5, 2 3 और 5, ठीक था, ऐसे लिखते हैं ना, 235 ऐसे ही होता है। अब मैं लिखना चाहता हूं 235 में यूनिट डिजिट माइनस का 5, बताओ कैसे लिखूं। मैं लिखना चाह रहा हूं 235 में यूनिट डिजिट जो है 5 वो माइनस का लिख जाए, कैसे लिखोगे। कभी दुनिया में ऐसा नंबर देखा है जिसका इकाई का अंक नेगेटिव हो, नहीं, नहीं होता। इकाई का अंक नेगेटिव नहीं होता, पूरा नंबर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट नेगेटिव, अकेला यूनिट नेगेटिव होता है क्या कभी, कभी ऐसा होता है कि पूरा नंबर प्लस का ये 5 माइनस है, ऐसा होता है क्या, या बीच में लगा दिया यहां माइनस, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होगा। यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब यदि यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं होगा तो -4 तो आपका गया, ये तो नहीं आएगा। अब ऐसा मत करना कि तो +4, हाँ, यदि -4 नहीं आएगा तो +4 आएगा। क्या किया जाए, जब एनटीपीसी में ये आया था तो मैक्सिमम लोग माइनस वाला ही टिक करके आए थे, क्योंकि पहली बार आया था तो इतना लॉजिक लगा भी नहीं पाए, जो डायरेक्ट कैलकुलेट किया माइनस आया टिक कर गए, ऑप्शन भी दे दिया माइनस वाला। लेकिन कभी भी पूरी संख्या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन केवल इकाई का अंक नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं होगा, ये क्लियर है, मतलब -4 नहीं आएगा, ये हटा दे, है ना। हाँ, अब क्या होगा वो समझते हैं। अब हम तुरंत कन्वर्ट हो गए कि माइनस हटा दो, 4 ले आओ, अब आएगा क्या वो समझते हैं। देखो लॉजिक वही लगाना है, कुछ भी नया नहीं है, नया कुछ नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल वही है। यहां बताओ सबसे पहले, क्या ये 1 चेंज होता है, नहीं होता, नहीं होता। क्या ये 5 चेंज होता है, नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये दोनों चेंज नहीं होते। ये कंडीशन बन गई हमारे सामने, ये कंडीशन बनी। अब इस कंडीशन के बाद ये नंबर को जब हमने सॉल्व किया होगा, 231 को 89 टाइम्स लिखा होगा, कुछ तो आया होगा, कुछ तो रिजल्ट बना होगा ना, इसका कोई तो रिजल्ट बना होगा। क्या बना है वो नहीं जानते, बस यूनिट डिजिट क्या रहा है, 1 रहा होगा, यही था। इसको जब सॉल्व किया होगा तब भी कोई ना कोई रिजल्ट तो आया है, और लास्ट में क्या रहा होगा, 5, यही था। जो आप देख पा रहे हो ये 1 और 5, ये ओरिजिनलिटी नहीं है, ये केवल यूनिट है। पूरा नंबर तो कुछ होगा ना, कुछ तो होगा, क्या था वो नहीं जानते, वो अलग बात है, लेकिन था तो कुछ नंबर तो था। अब जब आप माइनस करोगे
ये नंबर को माइनस कर दें हम किससे, बताओ कैसे माइनस करोगे? आपको आता है माइनस करना? कैसे माइनस करते हैं? उधार लेते हैं पड़ोसी से, ऐसे ही करते हैं। कितना हो जाएगा? 11, और 11 से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा? 6। मतलब आंसर क्या आएगा इसका? 6। क्या सर ये भी लग रहा है कि सर ये 355 हाँ है और 233 पावर बहुत बड़ी है। पावर बहुत बड़ी है, ठीक है ना? हाँ देखो, पावर बराबर भी कर दो, चलो छोटा नंबर भी कर लो, इसको छोटा भी कर लो, तो क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व होगा, तो भी यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ जाएगा लेकिन यूनिट क्या आएगा? सिंपल नंबर ही आएगा, यूनिट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो एनटीपीसी ने जो पूछा था वो इस टाइप की कंडीशन बनाई थी, ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि क्या होने वाला है, रिवर्स नहीं, क्या कि बगल से पड़ोसी से उधार ले लिया जाए, कैरी ले लिया जाए और फिर माइनस होगा। सिस्टम वही चल रहा है जो हमने बचपन से पढ़ा है, नया कुछ भी नहीं है। देखो वही चल रहा है ना, कुछ भी नया नहीं किया है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट, देखा जाए नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। अब कभी कभी क्वेश्चन जो है ये लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोअर लेवल के एग्जाम से लेकर ये पीएससी मेंस तक में है ये टॉपिक, तो वहां कुछ तो नया पूछता होगा, ऐसा तो नहीं कि सेम चीज पूछ लेगा, कुछ तो अलग पूछता होगा ना। तो क्या अलग पूछता होगा? कुछ तो डिफरेंट होता होगा। जैसे इसने आपसे कह दिया देखो अब क्वेश्चन बड़ा स्टाइलिश सा हो गया, ठीक है ना? और ये जो साइन बना है ये देखा देखा सा तो लग रहा है, हाँ ये हिंदी वाला नहीं है। कौन सा जो चेहरे पर आ रहा है? हाँ ये क्या था? इसी के लिए लगाते हैं ये साइन, हिंदी में इसी के लिए लगाते हैं ना, आश्चर्य। हाँ लेकिन ये हमारे मैथ्स वाला है। क्या है ये? पढ़ा है आपने, याद है क्या था? हाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब ये आपने पढ़ा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, मतलब प्रोबेबिलिटी में। याद आ रहा है? कुछ तो था, ये था कुछ। चलो जरा इसको रिवाइज करते हैं, ये था क्या, फिर हम इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। याद आया क्या था? बिल्कुल सही है ना? क्या चल रहा है ये? जब कभी ऐसा कुछ दिखाई दे जाए तो पहले हम इसका कंसेप्ट बनाते हैं, है क्या? देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या फिर प्रोबेबिलिटी कह दिया जाए, क्योंकि तीनों मर्ज हैं आपस में। तो यहां पर यदि हमें कभी ऐसा 7 फैक्टोरियल दिखा मिल गया, इसको क्या बोलते हैं हम? फैक्टोरियल। ये यदि फैक्टोरियल लिखा मिल गया तो ये 7 नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर लिखा है, लेकिन ये दिख रहा है हमें 7। तो ये होता क्या है वो देखा जाए। तो देखो यदि कभी हमारे सामने 1 फैक्टोरियल आ गया तो इसका मीनिंग होता है 1। यदि 2 फैक्टोरियल आ गया तो इसका मतलब है कि जिस नंबर पर फैक्टोरियल लगा है उसको मल्टीप्लाई करते हुए आ जाओ कहां तक? 1 तक। बैक आना है हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई किया कहां तक? 1 तक। क्या आ जाएगा? 2। यदि ये होता 3 फैक्टोरियल तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या मीनिंग बना? 6। यदि 4 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या बन जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या बन जाएगा? 24, 24। ये भी आपका एक टॉपिक है ना? हमारे मैथ्स में एक जो है आपका आगे चल के एक टॉपिक आएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ एक और टॉपिक होता है, क्या? ऐसे लिख कर देगा कि आपको दिया RAM, अब आपसे कहेगा इन 3 अल्फाबेट से आप कितने शब्द बना सकते हो, या फिर इन 3 अल्फाबेट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये रीजनिंग में भी पूछता है और मैथ्स में भी पूछता है। तो क्या क्या कर सकते हो आप? R से ही स्टार्ट होता है, M पहले आ जाए, A बाद में आ जाए, या फिर A से स्टार्ट हो जाए फिर R आ जाए फिर M आ जाए,
या फिर ए से ही स्टार्ट हो जाए, पहले एम आ जाए फिर आर आ जाए, या फिर एम से स्टार्ट हो जाए फिर आर आ जाए फिर ए आ जाए, या फिर एम से स्टार्ट हो जाए पहले ए आ जाए फिर आर आ जाए। देखो और कुछ पॉसिबल है नहीं? तो ये 6 कंडीशंस बन सकती हैं इन 3 अल्फाबेट को अरेंज करने की। तो जब 3 को अरेंज करने की 6 कंडीशन बन गई, तो ये यदि वर्ड ज्यादा अल्फाबेट से मिलकर बनता तो आंसर बहुत बड़ा आता। जैसे फेमस क्वेश्चन आपने सुना होगा क्या, एक मीटिंग में 11 लोग हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो टोटल कितने बार हैंडशेक होगा? सुना सुना सा लग रहा है? हाँ सुना सा लग रहा है? ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो ये हम जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो डीप में इसको देखेंगे। ये क्या चल रहा था, अब ये लिखा है तो इसको 2 मिनट डिस्कस कर ले, फिर वहां चल रहे हैं वापस, क्योंकि हमें पढ़ना तो इसमें लगाना तो वही है। तो ये चल क्या रहा है, जैसे क्लास में 3 चेयर रखी होती, ठीक है ना? 3 चेयर रखी होती क्लास में 3 चेयर थी और 3 लोग थे। कौन? एक आर, एक ए और एक एम। अब पहले क्लास में एंटर हुआ आर। अब बताओ आर के पास कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन है। आर के पास 3 ऑप्शन है, वो 3 में से किसी भी चेयर पर बैठ सकता है। 3 ऑप्शन है। पहला व्यक्ति जब क्लास में आया 3 चेयर खाली थी, 3 चेयर खाली थी, उसके पास 3 ऑप्शन है, वो किन्हीं किसी भी चेयर पर बैठ सकता है। पहले व्यक्ति के पास कितने ऑप्शन थे? 3। बैठ गया, वो कहां बैठा कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ चुका। अब कितनी चेयर बची? 2। अब अगला व्यक्ति जब आएगा तो उसके पास कितने ऑप्शन बचे? 2 बचे। इसके पास ऑप्शन कितने बचे? 2 बचे, ठीक था। फिर थर्ड वाला आएगा, उसके पास ऑप्शन कितना बचा? केवल 1 बचा। ये हमने तीनों के अलग अलग कंडीशन लिख दी। अब क्या होगा, यदि पहला व्यक्ति इस सीट पर बैठा होता तो सेकंड वाले के पास ये 2 ऑप्शन होते। यदि पहला व्यक्ति इस पर बैठा होता तो सेकंड वाले के पास ये 2 ऑप्शन होते। पहला वाला इस पर बैठता तो इसके पास ये 2 ऑप्शन होते। मतलब पहला वाला जिस सीट पर बैठेगा उसके साथ भी अलग अलग कंडीशन बनेंगी। पहला वाला यदि फर्स्ट सीट पर बैठ गया तो 2 बच जाएंगी। पहला सेकंड पर बैठा तो 2 दूसरी बचेंगी। पहला यदि थर्ड पर बैठा तो दूसरी 2 बचेंगी। मतलब ये जहां भी बैठेगा उसके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने बन जाएंगे? बनेंगे। और फिर सेम कंडीशन इसके साथ आएगी, तो टोटल कितने तरीके से बैठ सकते हैं ये लोग? क्या हुआ? यही तो होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो आप बना रहे हो, तो यही तो लगा है इसमें। टोटल कितनी कंडीशन बन गई? 6। लेकिन इतनी मेहनत ना करना पड़े हमें, इससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं? फैक्टोरियल। इससे बचने का तरीका है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे लगता है? हमने देखा यहां टोटल कितने लोग थे? 3, तो डायरेक्ट क्या लगा दिया हमने? 3 फैक्टोरियल। तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, कितनी कंडीशन बन जाएंगी? 6। ये आंसर आ गया। बना सकते हैं। जैसे यदि आपके सामने लिखा होता ये आपका वर्ड है, अब आपसे पूछा बताओ इससे आप कितने वर्ड बना सकते हो, या इसके अल्फाबेट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो क्या लिखकर देखेंगे? वो नहीं लिख पाएंगे हम। क्यों? बी के साथ इतने सारे कॉम्बिनेशन, फिर ओ के साथ बनेंगे ना, सबके साथ अलग अलग बनेंगे, कितने सारे बनाएंगे वो तो हम खुद ही भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और कब तक बनाएंगे? तो फिर क्या करते हैं, केवल इसके अल्फाबेट को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, क्या लग जाएगा? 6 फैक्टोरियल। तो क्या बन जाएगा? 6 5 4 3 2 और 1 इंटू करेंगे तो क्या बनाएगा? 30 का 4 गुना 120, 120 का 3 गुना 360 का डबल, कितना हो जाएगा? 720। इतने टाइप से अरेंज हो जाएगा ये, ठीक था। तो ये हम खुद से करते तो ये पॉसिबल नहीं होता ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए यूज किया जाता है किसका? फैक्टोरियल का। तो अब हम वापस आए अपने फैक्टोरियल पर। तो हम पहुंचे 4 फैक्टोरियल तक। बताओ 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 4 3 2 और 1। अब पूरा गुणा नहीं करते, इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। फिर क्या करते हैं? देखो यहां से लेकर यहां तक तो हम कर चुके, ये लिखा है ना। ये कितना है? 24। 24 का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं?
5 में कितना आ जाएगा? अब ऐसा मत सोचना 24 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं। जब कभी भी 5 का मल्टीप्लाई आ जाए तो 5 का मल्टीप्लाई नहीं करते, किसका करते हैं? 10 का। डायरेक्ट 10 का मल्टीप्लाई कर दो। 24 में 10 का करोगे क्या आएगा? 240 का आधा कितना आएगा? 120। जल्दी हो जाएगा। 5 का गुणा करोगे समय ज्यादा लगेगा, तो किसका कर दो? 10 का कर दो और आधा कर दो, क्योंकि हाफ करना आसान होता है, इजी है हाफ करना। तो ये हमने कर लिया। आगे बढ़े। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, सॉरी 6 की वैल्यू बताओ। क्या हो जाएगा? 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब यहां से यहां तक तो हम बना चुके। कितना है? 120 का 6 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 720। यही आएगा। ये आगे बढ़ती जाएगी ये कंडीशन। अब इस कंडीशन को यदि मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूं, देखो मैं डायरेक्ट भी आंसर बताया सकता था, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा हो क्यों रहा है। तो ये जब हमारा टॉपिक है ही, तो थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, क्या बुराई है, क्योंकि ये भी पढ़ना ही हमें आगे चल के, पढ़ना तो ये भी है ही। जैसे यहां पर लिखा है 6 फैक्टोरियल और आपने इसको ओपन भी किया है, देखो यही ओपन किया है, तो क्या हम इतने सिस्टम की जगह पर 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो मैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बच रहा है 5 फैक्टोरियल तो बच रहा है। यदि ये चाहे हम तो 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। क्या हुआ? 6 और 5 लिख दिया, बचा 4, 3, 2, 1, तो उसको 4 फैक्टोरियल लिख दिया। लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अब आओ अपने क्वेश्चन पर जरा वापस। ठीक था। अब बताओ 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 1 ही है, 1 है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 2 है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं हम, ये भी ध्यान रखना, पूरा नंबर नहीं लिखना। क्या आएगा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू? 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 4 अकेला, क्योंकि यूनिट लिखना है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो क्या आ रहा है? 0। आगे सब कैसे आएंगे? 0। कितना भी आगे चले जाओ क्या आएगा? 0। क्यों? ऐसा क्यों? सब में 0 क्यों आएगा? यहां तो ऐसा है ही नहीं, सब में 0 है क्या? है क्या? देखो सब में 0 नहीं, फिर 0 क्यों लिख दिया? हमने देखा कि 5 फैक्टोरियल पर जाकर क्या बनता है? 0 बनता है। और 0 बनता कैसे है? 5, 4, 3, 2, 1, यही 0 बना रहा है ना। जैसे मैंने लिखा 24 का फैक्टोरियल। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो कैसे करोगे? 24, 23 करते जाओगे और लास्ट में क्या आएगा? 5, 4, 3, 2, 1 आएगा। और 5, 4, 3, 2, 1 आया तो क्या मिलेगा? 0। और ये सब किस में लिखे? इनटू में। तो यूनिट क्या आएगा? 0। कुछ ठीक था। यदि लिखा होता 9 फैक्टोरियल, 9, 8, 7 बढ़ते जाते और आगे क्या मिलता हमें? 5, 4, 3, 2, 1 मिलता, यही मिलता ना। और देखो 5 इंटू 4 क्या बनाता? 0। तो इसका रिजल्ट भी क्या आता? जो भी आएगा इकाई का अंक क्या आएगा? 0। देखो 5 के बाद कोई भी फैक्टोरियल बना लो, इकाई का अंक क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 5, 4, 3, 2, 1 होगा तो क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। तो यहां पर केवल और केवल हमें फैक्टोरियल चेक करना होता है कहां तक? 4 तक बस। और आगे सब क्या होते हैं? 0। ठीक था। तो डायरेक्ट ये कंसेप्ट पूछा था इसने, ठीक है ना। अब क्या किया जाए? सब 0 है आगे, कहां से? 4 के आगे, तो 4 तक का जोड़ ले, बस खत्म हो गया। जोड़ दो इसको। 1 + 2, 3 + 6, 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। लेकिन हमें 13 पूरा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। क्या आएगा? 3। इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ये आएगा आंसर। ठीक ठीक था। एक बार फिर से ऐसा, चलो एक बार फिर से देखते हैं। करना क्या है, जब भी आपको ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन देगा तो लास्ट में 0 तो दिखाएगा नहीं आपको। क्यों नहीं दिखाएगा? वो 0 नाम का कोई चीज बीच में लाएगा ही नहीं, ताकि आपका माइंड 0 पर जाए ना। तो 0 नहीं लाएगा, वो 99 पर रोक देगा या फिर बढ़ाकर लिख देगा, लेकिन 0 नहीं दिखाएगा आपको। ये हमने लिख लिया। अब हमने फैक्टोरियल की वैल्यूज लिखी, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6,
4 की वैल्यू 24, तो यूनिट क्या बना 4, और 5 से सभी क्या हो जाएंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा फिर सबका, सबका यूनिट 0 आएगा। 5 की बात कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, और सबका जब यूनिट डिजिट 0 आएगा, और ये लिखा कैसा है प्लस में, प्लस में लिखा है तो 0 प्लस करने का कोई मतलब नहीं था, तो हमें प्लस कहां तक करना है, केवल 4 तक। तो 4 तक के हमने यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया, जो आया वो रिजल्ट हो गया। यदि ये बीच में मल्टीप्लाई लगा देता तो फिर तो कुछ भी नहीं सोचना था, क्या लग जाता, डायरेक्ट 0 लग जाता। क्यों, क्योंकि आगे 0 आएगा, और 0 आएगा तो जो बचा है उसको भी ले जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक ठीक था, बढ़े आगे, यहां तक सब ठीक ठाक। चलो देखो, इसको बनाओ, डिजाइन बस चेंज हो रही है, क्वेश्चन वही चल रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी नया नहीं है, केवल इनका लुक बदलता जा रहा है। नाइन आएगा, एक ऑप्शन आया 9, 9 आया, कुछ 9 ही आ रहा है, 9। देखो आगे एक टॉपिक है हमारा, आपको आगे पढ़ना है एक टॉपिक, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें केवल पावर्स की कैलकुलेशन हमें सीखनी है, और यहां वही चल रहा है, पावर लगी है, पावर लगी है ना, डबल डबल पावर लगी है। तो क्या होता है इसका मीनिंग, जैसे ये बड़ा नंबर ना होता, ये कोई छोटा नंबर होता, ऐसे लिखा होता, ऐसा कोई नंबर लिखा होता, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। क्या कर सकते हैं हम, 2 की पावर 3 कितना होता है, इसको सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा 8, और फिर 8 के ऊपर एक और पावर चल रही है 2, ये कितना बन जाएगा 64, यही बनेगा, ये कर सकते थे। दूसरा रास्ता हो सकता है, यदि पावर के ऊपर फिर से पावर आ जाए, लेकिन दोनों पावर के बीच में ब्रैकेट लगा हो, तो उसका मीनिंग अलग होता है, और यदि डायरेक्ट पावर के ऊपर पावर लग जाए तो उसका मीनिंग अलग होता है, ठीक है ना। क्या मीनिंग है, वो लिखा है पर्सनल पावर रूल, और ये लिखा है कॉमन पावर रूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम बताता है कि ये जो 2 पावर लगी है, ये जो 2 हमारी पावर है, ये कॉमन पावर है किसकी, पूरे सिस्टम की। ये 2 किसकी पावर है, इस पूरे सिस्टम की पावर है, और ये पूरा सिस्टम क्या बना रहा है 8, तो ये 8 की पावर 2 है, ठीक था। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, एक पावर ब्रैकेट के अंदर दूसरी बाहर है, तो दोनों पावर का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बना देगा ये, 3 × 2 6, 6 पर चला जाएगा, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 मतलब इसको लिख लें 6 बार, देखो कितना बनाएगा, 2 × 2 4, × 2 8, × 2 16, × 2 32 का डबल कितना आ जाएगा, सेम आएगा। वही चीज है, सेम था, तो या तो ऐसे सॉल्व करो या पावर का मल्टीप्लाई कर लो। मतलब कुल मिलाकर ये पूरे सिस्टम का पावर है, या तो पहले उस सिस्टम को सुलझा लो, या पावर का जो है सॉल्यूशन निकालो, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यहां जो चल रहा है ये अलग चीज है। ये क्या लिखा है, ये कह रहा है कि इसका नाम है पर्सनल पावर रूल, इसको क्या बोलते हैं, ये है पर्सनल पावर रूल। और ये जब आपके सर्ट्स एंड इंडाइसिस में आएगा ना, तो ये गलत कराएगा क्वेश्चन। क्यों गलत कराएगा, एकदम हम फ्लो में होते हैं और वो खत्म हो जाता है क्वेश्चन, पता भी नहीं चला कि क्या पूछा था। फिर क्या किया जाए, यहां पर देखो, ये जो 2 है इसके पास एक पावर था, क्या पावर था 3, 2 के पास एक पावर था 3, लेकिन 3 खुद भी एक पावर लेकर बैठा है, कितनी 2। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं उनके पीए होते हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का पीए,
होते हैं ना, 2 2 3 3 4 4 पीए की स्थिति है, क्या वो खुद ही काम करते हैं? उनके पास खुद के पास भी और पीए हैं अलग से, है ना, यही होता है। तो ये इन्होंने तो रख रखा है 3, वो 3 भी लेकर बैठा है 1 2, ये चल रहा है ना। तो यहां पर 2 की पावर 3 तो थी, लेकिन 3 का भी क्या चल रहा है, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब यहां 3 को लिखना पड़ेगा 2 बार, 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 9, और ये फाइनली क्या बनाएगा, 2 की पावर 9। ये अलग चीज हो गई, अलग हो गया। देखो दिखने में नंबर्स दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन ये बन रहा है 2 की पावर 6 और ये बन रहा है 2 की पावर 9। रिजल्ट में बहुत फर्क आएगा, ये 8 गुना हो गया। 8 गुना क्यों हो गया, पावर 3 बढ़ रही है, और 3 मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, उसका 8 गुना है, ये 8 गुना होगा। तो दोनों में अंतर है, इसको बोलते हैं पर्सनल पावर रूल, और ये क्या है, कॉमन पावर रूल। ये आगे हम डीप में पढ़ेंगे। चलो बढ़े आगे, अभी वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। देखो सुलझाएं इसको, क्या बनने वाला है। अब आप चाहो तो बिना लिखे भी सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, और चाहो तो सॉल्व करके कर लो। क्या किया जाए, आया कितना, देखो दूसरे वाले में बोल रहे हैं मल्टीप्लाई कर लो पहले। क्यों कर लो, क्योंकि 9 का रूल होता है इवन और ऑड का, होता है इवन ऑड का। तो यहां पर हमने किया 389 की पावर 6 इंटू 3 18, गुणा कर लिया। पावर कैसी मिली हमें, इवन नंबर। ये कैसी पावर है, इवन, पावर इवन नंबर है, और इवन नंबर पर 9 क्या होता है, 1 में कन्वर्ट होता है, 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑड पावर पर 9 9 ही रहता है, और इवन आएगी तो 1 में बदल गया। अब कौन बचा, केवल ये। इसका क्या किया जाए, इंटू कर लें, इंटू कर लें, कितना हो जाएगा, 7 की पावर 10। अब 10 को क्या किया जाए, डिवाइड 4 से, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 10 में भाग लगाएंगे, 4 का 2 बार 8, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब पावर 2 लग जाएगी 7 पर, 7 पर पावर 2, तो 7 इंटू 7 49, क्या मिलेगा 9, और 9 इंटू 1 क्या मिल जाएगा 9, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। यही था, बना पाए थे। बढ़े आगे, देखो इसमें टॉपिक में ऐसा इतना खतरनाक कुछ नहीं आएगा कि हम कर ना पाए, इजी होगा, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है, क्योंकि छोटी भी बारीकी कुछ गड़बड़ हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पर्सनल पावर रूल क्या है, अच्छा इसमें कैसे, इसमें नहीं लगेगा अभी क्योंकि ब्रैकेट लगा है ना, इसमें ब्रैकेट लगा है, तो वो हम लगा नहीं सकते। हाँ क्या कर सकते थे, 7 पर पावर 5, पहले 7 की पावर 5 सुलझा दो, 5 में डिवाइड किया 4 का, क्या बचेगा 1, 7 की पावर 1 मतलब 7, अब फिर क्या बचा, स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 आ गया। मतलब 2 टुकड़ों में इसको हम सॉल्व कर सकते थे। कैसे, जैसे क्या किया होता, मैंने पहले केवल 7 से इसको सुलझाया, कैसे सुलझेगा, 4 का डिवाइड लगा दिया 5 में, क्या बचा 1, 1 बचेगा, 1 पावर बनी 7 पर, 7 की पावर 1 मतलब 7 आया। अब यहां 7 आ चुका, अब उस पर क्या चल रहा है, स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या बनाएगा 9 आ गया। या इसमें लगाते तो 9 की पावर ऑड नंबर क्या आएगा, 9 की पावर ऑड नंबर कितना आएगा, 9 ही आएगा। फिर 9 की पावर इवन नंबर क्या आएगा 1, टुकड़ों में लगा दो तो भी तो आएगा, या फिर इंटू करके लगा दो तो भी आएगा। चलो बढ़े आगे, यहां तक सब ठीक ठीक है, बन जाएगा। जो सीरीज हमने लिखी थी 61 62 63 वाली, याद है, तो वहां पर 61 की जगह वो कहीं से भी शुरू कर सकता है, ठीक है ना, उसमें हमेशा 5 आएगा तो हमेशा 0 बनाएगा। अब और क्या पूछता है इसमें, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, पता नहीं क्या मूड होता है उसका, 2-3 टॉपिक को मिक्स करने की कोशिश कर देता है। जैसे आपने देखा होगा अभी पटवारी के एग्जाम में 2-2 3-3 टॉपिक को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया है, ऐसा ही हुआ था। परसेंटेज से क्वेश्चन को उठा लिया, परसेंटेज चलता रहा, आगे चल के दूसरा टॉपिक का कंसेप्ट मिक्स हो गया, ऐसा हो रहा है। तो ये आजकल क्या करते हैं, 2-2 टॉपिक मिक्स कर देते हैं। अब 2 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपसे कह दिया 1 + 2 + 3 डैश 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 89,
बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कहां बचा, ये क्वेश्चन क्या हो गया, नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन का। पढ़ा था हमने, पढ़ा है ना। तो ये क्वेश्चन है वहां का, और पूछ कहां लिया, यूनिट पूछ लिया कि पूरा आंसर मत बताओ, आप तो केवल यूनिट बता दो। बनाओ कितना आएगा, प्लस लगा है, ये सीरीज को प्लस करना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट 89 नेचुरल नंबर्स, ये चल रहा है क्वेश्चन। पहली 89 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा वो पूछ रहा है ये, लेकिन इसने पूरा आंसर ना पूछकर इकाई पूछ ली। बन पाएगा, कितना आ रहा है, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आना चाहिए। हमने पढ़ा था कि जब लगातार संख्याएं आ जाएं और उन्हें ऐड करना हो तो कैसे जुड़ेंगी, ये कैसे जोड़ते हैं, हाँ, इनको ऐड करने का तरीका था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, याद आ रहा है, डिवाइड बाय 2 और इनटू, किसका इनटू होना है, टोटल नंबर। ये कहां कहां काम आता है ये फॉर्मूला, जब हमें कोई भी सीरीज जोड़नी हो, जैसे 1 से 100 तक की संख्याएं, 1 से 80 तक की संख्याएं, 2 से 80 तक इवन नंबर, 1 से 80 तक जो है ऑड नंबर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या लग जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला काम कर जाएगा। ठीक है ना, चलो लगाएं। फर्स्ट नंबर कौन है, 1, और लास्ट नंबर कौन, 89 डिवाइड बाय 2, और टोटल नंबर कितने, 1 से लेकर 89 तक नंबर कितने, 89 ही आएंगे, 89, यही था। चलो बढ़े आगे, देखो कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, ये कितना बन जाएगा, 90, ये बन जाएगा 90/2 इंटू 89, इसको काट दिया जाए, क्या बनाएगा, 45। हमें मिल गया 45 इंटू 89। अब इंटू करने मत बैठ जाना, क्यों, यूनिट पूछा है, 9 इंटू 5 क्या बनाएगा, 45, यूनिट क्या आएगा, यही तो था। इंटू करने से बस बच गए हम लास्ट का, मतलब आपकी कैलकुलेशन बच सकती है बस, और यदि पूरा इंटू कर लेते तो सम आ जाता, कि इन संख्याओं का सम क्या होगा, इंटू कर लेते तो आ जाता। लेकिन उसने क्या पूछा है, केवल यूनिट, तो हमने सबको जोड़ा नहीं, सॉरी इंटू नहीं किया है ना, और केवल यूनिट का इंटू करके यूनिट डिजिट बता दिया। कहां पर, मीडियन में, मीडियन में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, बस ये हट जाएगा टोटल नंबर। ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होगा, जब हम मीडियन निकालते हैं तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब कभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस बराबर हो, जैसे 1 2 3 4 लगातार लिखी हैं तो सब में डिफरेंस 1 1 का आ रहा है, या फिर 2 4 6 8 लिखा होता, या फिर 5 10 15 20 लिखा होता, मतलब डिफरेंस कैसा होता, बराबर होता। तो हम जब एवरेज बनाते हैं तो एवरेज और मीडियन और मीन तीनों चीजें सेम हो जाती है। क्यों सेम हो जाती हैं, क्योंकि मिडिल वैल्यू ही एवरेज बनना है, मिडिल वैल्यू ही मीडियन बनना है, और मिडिल वैल्यू ही मीन होती है। तो मिडिल वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तो ये हम कर देंगे तो इसी से एवरेज आ जाएगा, इसी से मीडियन आ जाएगा, और इसी से मीन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्या आया, एवरेज आया। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि क्लास में सभी के पास औसतन 100 रुपए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सभी के पास 100 हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और चल रही होगी। क्यों, एवरेज ओरिजिनलिटी नहीं बताता। एवरेज क्या बताता है, एवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे क्लास में यदि 10 लोग बैठे हैं, उनके पास जितना पैसा है वो हमने सब इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके टोटल बना लिया कि इतना टोटल हो गया, फिर जो टोटल बन रहा है उस पैसे को सब में बराबर बराबर बांट दिया, ये क्या होता है, एवरेज। यही है एवरेज, कि पहले सबसे कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करके टोटल कर लो, टोटल करके उस टोटल को सब में बराबर बराबर बांट दो, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वही क्या कहलाता है, एवरेज। यही एवरेज था। अब हमने जब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आया, एवरेज आया। आया एवरेज, मतलब हमें ये पता चला कि एक के पास कितना है, तो एक के पास कितना मिला हमें, जो भी एवरेज आया, एक के पास इतना आया, एवरेज आ गया।
यदि क्वेश्चन एवरेज का ही होता तो आंसर आ चुका, लेकिन यदि टोटल का होता तो हमें पता चला एक बच्चे के पास 100 रुपए हैं। अब बच्चे कितने हैं, यदि 10 हुए तो 10 का गुणा कर दो तो टोटल मिल जाएगा। वही तो किया है हमने, केवल टोटल का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम चाहिए। यदि एवरेज चाहिए होता तो ये टोटल नंबर को हटा देते, केवल फॉर्मूला इतना लगा देते तो क्या आ जाता, एवरेज आ जाता। मतलब इस सीरीज का एवरेज पूछे तो क्या आएगा, क्या हुआ, नहीं, दोनों चीजें मिल रही हैं इससे। एवरेज 45 है और सम पूछे तो मल्टीप्लाई कर दो किसका, टोटल नंबर का, तो सम आ जाएगा। सिंपल सिंपल है, बढ़े आगे, इजी था। चलो देखा जाए नेक्स्ट। अब कभी कभी ये क्वेश्चन क्या करता है, कुछ डिफरेंट टाइप की चीजें भी पूछता है। कैसे डिफरेंट टाइप की, कई बार ऐसा कर जाता है ये कि क्वेश्चन हमें ऐसा लगने लगता है कि ये इस टॉपिक का है ही नहीं। जैसे अभी क्या चल रहा है हमारा, यूनिट डिजिट, यूनिट पढ़ रहे हैं हम, यूनिट पढ़ा जा रहा है। अब क्योंकि यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं और यूनिट की जगह पर ये इकाई ना पूछकर दहाई पूछ ले, टेंस प्लेस पूछ ले, तो क्या वो एडजस्ट हो सकता है। जैसे इकाई का अंक पूछा तो आसान है कि हमने यूनिट बता दिया, लेकिन कभी इसने टेंस प्लेस पूछ लिया तो फिर क्या किया जाए, टेंस बता सकते हैं क्या हम, मिल पाएगा। चलो देखते हैं, पहले तो ये होते क्या है इकाई दहाई, ये तो समझ लिया जाए। जैसे कोई नंबर मैंने लिखा, ये नंबर मैंने लिखा, अब आपसे मैंने कहा बताओ इसमें जो है इकाई दहाई कौन, तो सबको पता है इसको क्या बोलते हैं हम, ये इकाई का अंक है, इसको क्या पढ़ते हैं, दहाई। ये कौन होता है, सैकड़ा। ये कौन होता है, हजार। ये क्या कहलाता है, 10,000। फिर ये क्या कहलाएगा, लाख। इंग्लिश में पढ़े तो ये क्या कहलाएगा, वंस। ये क्या हो जाएगा, 100, 1000, 10,000, और ऐसे ही पढ़ते हैं। यही है हमारा पढ़ने का सिस्टम। आपने देखा होगा, लेकिन एक बार व्यापम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्यापम भी जानता है कि ये तो आप पढ़ लेते हो, बचपन से पढ़ते आए हो, ये तो बन ही जाता है। उसने ये पूछा था कि 1 मिलियन में, सुना सुना लग रहा है, मिलियन मिलियन ट्रिलियन सुना है। उसने पूछा था कि 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं। ये वही तो था कि 500 के में कितने 50-50 के आएंगे, नहीं, एक 500 के नोट में कितने 50-50 के नोट आएंगे, कितने आएंगे, एक 500 के नोट में कितने 50-50 के, हाँ 1 मिलियन का बता रहे थे। एक बताओ 500 में 50-50 के कितने आएंगे, 10 आएंगे। बस यही करना है, यही तो वहां करना था, लेकिन टेंशन ये है कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्या होता है, ये पता चल जाए तो हजार तो बना देंगे फिर हम। तो बताओ ये 1 मिलियन क्या होता है, हाँ 1 मिलियन की वैल्यू कितनी, 10 लाख। 10 लाख, चलो लिखें जरा, इसको हटा दें, ये तो आता है आपको, ये हटाते हैं। 10 लाख हो गया, 10 लाख ऐसे ही लिखते, यही है। ये बोल रहे हैं ये मिलियन हो गया, ठीक था। अब बताओ बिलियन कैसे लिखे, 10 की पावर क्या हुआ, ये तो 10 की पावर 9 बोल रहे हैं, कितना, 3rd और 4th क्लास के बच्चों की बुक में लिखा है ये आपकी कमजोरी एग्जामिनर जानता है, तब तो प्लेस वैल्यू पूछ लेता है स्थानीय मान क्या होता है, वरना प्लेस वैल्यू थोड़ी पूछता कभी कि स्थानीय मान क्या होता है। इतना आसान पूछ रहा है, मतलब वो जानता है कि आप, एक कहावत है ना, आगे पार्ट पीछे सपाट, हाँ ऐसा बोलते थे ना हमारे शिक्षक जब हम स्कूल में थे। तो ये क्या चल रहा है, वही तो चल रहा है। अब हम जो है बड़े हो गए तो हमें बड़ी बड़ी चीजें पता है, लेकिन छोटी छोटी सब गायब। क्या था, प्लेस वैल्यू। अभी कांस्टेबल में आया था प्लेस वैल्यू, आया था कांस्टेबल में। एक क्वेश्चन था कि एक नंबर दिया था और पूछा था कि इसमें 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन था, स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा।
ऐसा एक क्वेश्चन बना था, उसे पता है कि आप नहीं जानते। क्वेश्चन जैसे मैं एक लिखूं, एक नंबर मैंने लिखा 28750, ये मैंने लिख दिया। अब इस नंबर में उसने पूछा कि बताइए 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। हाँ, कितना अंतर आ रहा है ये बताओ। अच्छा, स्थानीय मान क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, प्लेस वैल्यू, उस जगह की क्या कीमत है, यही बात है ना, यही है। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको पिछले बार बताया था, शायद अभी याद हो, कि जो हमारे मामा जी हैं, कौन मामा जी? हमारे मामा जी। हमारे मामा जी कौन है? शिवराज सिंह चौहान। देखो नाम आ जाता है तुरंत, है ना। तो ये जब तक सीएम रहे हमारे यहां, तो अब हम सीएम क्यों नहीं कह रहे? वो उस प्लेस की वैल्यू थी जहां वो थे, वो प्लेस की वैल्यू थी, यही था ना। और नॉर्मली यदि वो मिले जब किसी पोस्ट पर नहीं थे तब मिले, तो क्या थे वो? नॉर्मल व्यक्ति, वो उनकी खुद की वैल्यू थी। तो अलग अलग चीजें हैं, प्लेस वैल्यू अलग है और फेस वैल्यू अलग है। प्लेस वैल्यू मतलब उस जगह की कीमत, और फेस वैल्यू मतलब खुद की कीमत, यही हुआ। तो 7 जिस जगह पर बैठा है वो जगह क्या कहती है? इकाई, दहाई और सैकड़ा, वंस, टेंस और 100, ये कहां बैठा है? यही चल रहा है, ये कहां बैठा है? 100 के प्लेस पर। और इसकी फेस वैल्यू क्या है 7 की? 7। बस ये माइनस कर दो। ये क्वेश्चन पूछा था कांस्टेबल ने, कितना आएगा? 693। ये आंसर आ गया। क्या हुआ? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, डिफरेंस हो गया दोनों का, है ना। डिफरेंस पूछा था, प्लीज। एक स्थानीय मान है और एक जातीय मान है। स्थानीय मान मतलब उस स्थान की कीमत। तो 7 कहां बैठा है? कहां है? 100 के प्लेस पर, तब 700 है वो। देखो इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? 28,750 ऐसे पढ़ोगे, 28,750 यही पढ़ोगे। तो 7 जहां बैठा है उस जगह के कारण वो 700 है। यदि वो शिफ्ट हो जाता तो वो कहां चला जाता? 1000 का जाता कि नहीं? तो जिस जगह पर बैठा है उसकी कीमत 100, तब तो वो 700 बन रहा है। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा? स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो उस जगह की कीमत थी 700 और उस डिजिट की कीमत थी 7, ठीक था। तो दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा? 693। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इतना इजी। ये कांस्टेबल का क्वेश्चन था, है ना। वापस आओ, हमें इससे नहीं हटना है अभी, है ना। हाँ, वरना दूसरी बात में चलेगा, हाँ ये काम की चीज ये थी और ये नहीं बनती, चलो माइंड तो हटा यहां से, कुछ और पूछने लगे। ये बताओ क्या था? ये तो हो गया मिलियन। अब बिलियन क्या होता है? 10 की पावर 9। एक आंसर आ रहा है 10 की पावर 9। मैं ये चाह रहा था कोई बता देता कि वो होता कितना है। कितना? 1 करोड़। अब 1 करोड़ लिखेंगे कैसे? चलो लिखें। बनाए, उधर से गिनते इकाई दहाई, कैसे भी गिन लो, बस 0 बराबर आ जाने चाहिए, है ना। मैं लगाता हूं, बताना सही, आप बताते जाओ, मैं लगाता जाता हूं। बस हो गए? बस और लगाने? देखो यही दिक्कत है, ये जो आप रट्टा मारते हो ना, करोड़, खरब, ऐसा वैसा जो भी आप याद करते हो, वो याद तो कर लिया, लेकिन ये नहीं जानते उसमें 0 कितने आएंगे, यहां फंस जाते हैं आकर, है ना। तो ऐसे याद नहीं करना, सीधा याद करना है। कितना? क्या था? पावर 9, है ना। या फिर और अच्छा 0 गिन दो, कितने 0 आएंगे? 9 0 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये कितना है देखो, पढ़ते हैं, पढ़ लो कितना है। कितना बन रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। 1 अरब लिखा है, 1 अरब लिखा है। अब यदि हम जाते ट्रिलियन पर, तो ट्रिलियन कितना होता है? 12 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ऐसे ही होता है। ये होता है ट्रिलियन।
अब इसमें यदि कॉमा लगाएं तो ऐसे दिखेंगे। अब ये कहां जाएगा, ये पढ़ने में भी समस्या है ना। आपने देखा होगा कि जब न्यूज आती है और जब कुछ खतरनाक लोग, बुरे लोग जो घोटाले करते हैं, है ना, तो टीवी में जब न्यूज आती है तो आपने देखा होगा नीचे एक जो है अलग से हाईलाइटेड एक पट्टी आती है और उस पर लिखा होता है ये न्यूज चल रही होती है, आता है। अब उस पर यदि वो लिख कर दे दे इतना घोटाला हुआ है, तो बंद तो चला जाएगा टीवी के बाहर और क्या दिखेगा हमें, केवल 0000, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने एक सुविधा बनाई आपके लिए, क्या, इतने 1000 करोड़ का घोटाला, ताकि आपको पढ़ने में कम लगे। नहीं ऐसी लगता है ना। उन्होंने बताया 1000 करोड़ का घोटाला, तो आपको लगता है बस 1000, पीछे करोड़ भी लगा है। 1000 के 3 जीरो और फिर करोड़ के जीरो, कितने सारे जीरो हो गए। करोड़ के बाद 3 जीरो और किनो कहां पहुंच जाएगा। नहीं, लेकिन आपको ज्यादा ना लगे, आप दुखी ना हो, इसलिए वो कम बताते हैं कि मात्र 1000 करोड़, है ना। तो आपको भी संतुष्टि है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो देखें जरा, हम जो सीख रहे थे वहां आते हैं। ये जो आपने पढ़ा है ये क्या है, ये हम जो बचपन से पढ़ते आए, इकाई दहाई सैकड़ा, यही है। ये वो हमारी जो है, क्या बोल दें, नहीं मैंने 1 सेकंड, है ना, 1 मिनट, ये हटा दूं जरा, क्योंकि मैं कन्वर्ट तो कर दूं, इसको हटा दूं। मैंने मिलियन बिलियन ट्रिलियन लिखा है, वरना आपके दिमाग में कुछ और चलने लगेगा। इसको मैं ये हटा दिया। इस डेटा को कहते हैं मिलियन, ये कहलाता है बिलियन और ये कहलाता है ट्रिलियन। लेकिन ये लिखा कुछ और है, ये लिखा कुछ और है। क्या लिखा है, क्यों ये क्यों ला दिया, क्योंकि बीच में मैंने कॉमा कहां लगाए हैं, हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से, और यूनिट कौन सी लिखी है, इंटरनेशनल, इसलिए मैंने बीच में स्लैश लगा दिया। अब ठीक था। चलो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इंडियन सिस्टम में लिखा है। क्या लिखा है, ये लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000 और फिर क्या आएगा, लाख और 10 लाख। ये ऐसे ही पढ़ते हैं, यही था। इंग्लिश होता तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ऐसे ही पढ़ते हैं। हमारा जो सिस्टम है उसमें पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद आता है 3 के बाद। क्यों आता है 3 के बाद, क्योंकि तीनों अलग अलग यूनिट लिखी हैं। देखो तीनों अलग अलग यूनिट हैं, तो पहला कॉमा हम 3 के बाद लगाते हैं। फिर क्या होता है, दो यूनिट एक जैसी चलती हैं, देखो दोनों 1000 हैं, 1000 एक 10,000। फिर दोनों यूनिट एक जैसी हैं, 1 लाख और एक 10 लाख। फिर भी दो एक जैसे आएंगे, करोड़ 10 करोड़, ऐसे ही आता है। फिर अरब 10 अरब, जो भी आएगा 2 बार आएगा 2 बार। लेकिन यहां पर यदि हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो ये कॉमा ऐसा नहीं दिखेगा आपका, ये जो आपका कॉमा था ये हट जाएगा और ये कॉमा अपना रूप बदल लेगा। अब ये ऐसा चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, हाँ ऐसा क्यों रहा है बताओ। यहां पर यूनिट 3 पर बदलती है। कैसे, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, वंस, टेंस, 100, फिर कौन आएगा, 1000, 10,000, 100,000। क्या हुआ, पढ़ा तो है हमने, नहीं बच्चों को नहीं पढ़ाते, छोटे छोटे बच्चों घर में होंगे कोई, नहीं, उनकी बुक उठाकर देखना 4th क्लास की मैथ्स का लेवल इतना जबरदस्त मिलेगा आपको कि आपको लगेगा ये तो हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा 6th 7th क्लास की मैथ्स में रीजनिंग के टॉपिक भी है, क्लॉक कैलेंडर दिया है। ये स्थिति है। मतलब अब जो बच्चे आने ना वो बहुत हाईटेक आने, 5G वाले, है ना। तो आप यदि समय रहते जॉब में लग गए तो ठीक था, और यदि उनकी एंट्री हो गई तो समझ लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों साबित हो सकता है खतरनाक, क्योंकि जो हमने 12th के बाद देखा कि ऐसा कुछ होता है वो 4 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब जो आप सीख रहे हो उससे बहुत एडवांस आएंगे, वो आएंगे ना, तो तब तक एग्जाम का पैटर्न भी उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा और हमारा स्तर उनके आगे कम हो जाएगा। तो कोशिश करो कि हम कंपटीशन की दुनिया में कम समय के लिए रह पाएं, जल्दी सिलेक्ट हो जाएं,
और यदि हमने समय ज्यादा ले लिया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हाँ फिर 3 पर जाएगी यूनिट, जाएगी 3 पर, तो यहां पर यूनिट कितने कितने में बदलती है, 3 3 में, 3 में बदलती है। इसलिए यहां मैंने डायरेक्ट याद कराया था, क्या याद कराया था, मिलियन को सीधा याद कर दो 6 0, और ट्रिलियन कितने होते हैं 9 0, और इसमें कितने होते हैं 12 0। ये क्वेश्चन व्यापम पूछ चुका, ठीक था। अब संकट ये है कि इसको तोड़े कैसे, जो पूछा था मैंने क्वेश्चन, क्या पूछा था कि 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं, कैसे बनाओगे 1 मिलियन में 1000, इसको हटा दो 1000 से, ये 1000 से हटा दिया, अलग कर दिया, 3 0 हटा लिए, 3 0 ही 1000 होते हैं, 1000 में 3 0 आते हैं, तो ये बन जाएगा आपका, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, ये देखो 6 0 हो गए, 6 0 ही तो है, 3 0 हमने अलग कर लिए 0 हटाए हैं मैंने, ठीक है ना, तो 3 0 अलग कर लिए तो 3 अलग हो गए, यही हो गए, यही था। ये हो गया 1000 का नोट, और ये कितने बार आ रहा है, 1000 बार ही आ रहा है, तो कितने आएंगे 1 मिलियन में कितने हजार होंगे, 1000 ही हजार होंगे, ठीक था ना। यदि पूछा जाए 100 के कितने, तो क्या करें फिर, 2 0 हटाओ, कितना आएगा, ये 4 0 और 2 0 अलग हो जाएंगे, 100 के कितने आएंगे 10,000, ठीक था। केवल तोड़ना है, केवल टुकड़े करने हैं जीरो के, 0 हटाने हैं बस, ठीक है ना। ऐसी बारीकियां पूछ सकता है ये। चलो बढ़े आगे, एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ भी खतरनाक नहीं है, बस क्या किया है, कंफ्यूज करने की कोशिश की है, और कुछ नहीं किया इसमें। देखो दोनों जगह 3 लिखा था, ऊपर नंबर ऐसे दिखाए कि आप थोड़ा भी ध्यान ना दो तो एक जैसे दिख जाए, एक जैसे लग रहे हैं, 89 98 डिजिट को आपस में बदल दिया, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन 0 लिखा है, क्या आएगा, कुछ और आएगा, आएगा कुछ, क्यों, वो दिख रहा है एक जैसा है नहीं, अलग अलग लगा है। यहां 3 की पावर 98 कैसे सॉल्व होगा, 4 से डिवाइड, 4 से इसमें भाग लगाओ, 2 बार 8, 1 बचा, फिर 4 बार 16, 2 बचेगा, पावर 2, 4 से 1, यही बचेगा। 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 1 सॉरी 3 कितना आएगा, क्या बचेगा 6। इसका आंसर क्या बनना है, 6 बनेगा। आसान सी चीज है, बन जाएगी, ठीक ठीक था। चलो एक बार रिवाइज करें फिर खत्म करेंगे, एक बार पूरा रिकॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ चेंज कौन कौन नहीं होता, 0 1 5 और 6 पावर कितनी भी आ जाए चेंज नहीं होगा, ठीक था। यदि पूरे सिस्टम में कहीं भी 0 मिल गया तो आंसर 0 आएगा, यदि मल्टीप्लाई में लिखा है तो। यदि पूरे सिस्टम में कहीं भी 5 मिल जाए तो हम इवन नंबर सर्च करेंगे, इवन नंबर मिलता है और मल्टीप्लाई में मिलता है तो क्या बनाएगा 0, ठीक था। 4 के लिए क्या रूल है, 4 के लिए ऑड इवन, पावर यदि ऑड नंबर तो नो चेंज, पावर यदि इवन नंबर तो 6 में कन्वर्ट। 9 के लिए क्या रूल है, सेम, पावर ऑड नंबर नो चेंज, पावर इवन नंबर कहां चला जाएगा 1 बन जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ा जाए, ये बताओ यदि माइनस में आ जाए सिस्टम, यदि सिस्टम माइनस में आ जाए तो ध्यान रखना है कभी भी इकाई का अंक नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन में नेगेटिव लिखकर देगा तो ध्यान रखना कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं होता। पूरा नंबर नेगेटिव हो सकता है लेकिन केवल इकाई का अंक नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। यदि आपके नंबर का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 आ जाए तो क्या रूल है, 4 से डिवाइड करना है पावर को, और जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर बनेगा बेस के यूनिट डिजिट का। यदि रिमाइंडर नहीं बचा तो पावर 4 लगाकर सॉल्व करना है, ठीक है ना। कहीं कहीं लिखा मिलेगा कि यदि इकाई का अंक 3 या 7 है, यदि इकाई का अंक 3 या 7 है और रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा, ऐसा डायरेक्ट लिखा मिलता है, ठीक है ना।
तो वो केवल और केवल 3 और 7 पर लगेगा, वो कहां नहीं लगेगा, 2 और 8 पर नहीं लगेगा। और गलती से आपने 2 और 8 पर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों कि 2 और 8 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी ऑड नंबर नहीं बनेगा, तो 1 आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कभी भी जीरो पावर रूल इसमें नहीं लगाना है कि जो है यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर 0 बन जाएगी। जीरो पावर रूल कहता है किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 होती है, तो ऐसा यहां नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, स्लॉट चेक कर रहे हैं, और रिमाइंडर 0 आना मतलब स्लॉट एक्स्ट्रा नहीं बचा है। ठीक था, चलो तो इसमें इतना ही, कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।